बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूं। टिकटॉकर सामिया हिजाब का जो केस था वो आज जो है अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा है। मुल्ज़िम हसन जायद जिस पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था सामिया हिजाब की जानिब से ही कि ये जो है मुझे सना यूसुफ की तरह बनाना चाह रहा है, एक और कत्ल होने जा रहा है। लेकिन आज उसी सामिया हिजाब है, उसने कमरा अदालत में आके ये बयान दिया कि मैं इसे माफ़ करती हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करती हूँ। लेकिन उसके बाद उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने एक सवाल ये भी पूछा कि आप तो इस केस को मिसाली केस बनाना चाह रही थी, लेकिन आज खामोशी जो है, और ये मानी खेज खामोशी थी। बहरहाल मुल्ज़िम जो हसन जायद थे उनके वकील मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे केस को डील करते रहे और बड़े ही आसान तरीके से इस केस को डील करते रहे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये बताएं कि ये केस पहले दिन जब आया तो बड़ी हाइप पकड़ी थी इस केस ने। हसन जायद को बहुत बड़ा मुल्ज़िम तस्वर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद यह बाहर ना आ पाए, तो कैसे ये मामला हल हुआ? सर सबसे पहले देखें ना, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि उसने जब पर्चा दर्ज कराया 31/8 को ना, उस वक्त यही थी मीडिया के, सोशल मीडिया के, इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है और एक औरत को और एक सना यूसुफ जो पहले मर्डर भी हो चुकी है, उस हवाले से रेफरेंस से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। और उसमें मैं समझता हूँ उसने औरत काल को खेला और उसमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल की है, अपने सारे अरसर उसने इस्तेमाल की। फिर जब उसमें प्री अरेस्ट बेल करा लेता तो उसने फ़ौरन बेल करा ली, वो सॉरी दूसरा पर्चा उसके ख़िलाफ़ हो जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ पर फिर देखें कि जब हमें मुल्ज़म बन गया, हम अरेस्ट हो गए, तो हमारे पास एक मौक़िफ़ था कि हमने जो था वो कोर्ट को भी बताया और मीडिया को भी बताया। अब सबसे पहले देखें कि लोगों के जहन में ये थी ये एक मजनून है, ये एक दीवाना लड़का है और फ़ौरन गया और उस लड़की को अगवा करके लेके जाना चाहता था। तो हमने कोर्ट को बताया ऐसी कोई बात नहीं, इनके दरमियान पुराना तल्लक है, इनके दरमियान मंगनी हुई थी, अंगूठी भी पहनाई गई थी। वो लोगों ने भी फिर देखी, सोशल मीडिया पर भी आई और लोगों ने देखी कि ये पुराने तल्लक है। दूसरा हमने कहा जी कि ये देखें इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, पैसों का लेन देन भी था इनके दरमियान। फिर हमने अपनी लीगल जो रेमेडी थी हमने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उसमें उसने कुछ रसीदात शेयर की जी कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। तो देखें हमने कोर्ट को बिल्कुल फेयर जा रहे थे, हमने कहा जी कि ये पैसे हमारे उसके पास हैं, ये उसने रसीदात दे रही है, आप ऐसा करें। कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आईओ को डायरेक्शन दें, एजेंसी तो इन्वेस्टिगेट पुलिस नहीं करना होता है, तो आप ऐसा करें, इनको डायरेक्शन दें कि क्या मेरा बैंक अकाउंट ठीक है, ये उसका ठीक है, जिसका गलत है उसके खिलाफ पर्चा दे दें। तो कोर्ट एग्री कर गई और उन्होंने आर्डर कर दिए और आईए को डायरेक्शन दी कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट करें, नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने जब दूसरे कहा था, हमने कहा जी ये देखिए ये औरत कह रही है कि ये जिस दिन 1 तारीख जब ये बेल कराने जा रहा था तो उसमें 10:31 ये तो सुपर मार्केट में था, तो ये आगे 10:45 में इसने जुर्म भी किया और फिर कोर्ट में भी पेश होता है, उसमें प्री अरेस्ट बेल भी ले लेता है। अमूमन आपने देखा होगा जिसके खिलाफ एक पर्चा होता है वो दूसरा पर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो सिर्फ ज़मानत के लिए आ रहा था और फिर देखिए जुर्म करके फिर कोर्ट में नहीं आता, भाग जाता, पर वो कोर्ट में आ गया था। तो उसमें मैंने कहा जी कि ठीक है, ये बेसिक काम तो पुलिस का है ना, पुलिस निकाले, CCTV फुटेज निकाले। हमारे यहाँ बदकिस्मती पता क्या है, पर्चा हो जाता है वो बंदा बस मुजरम हो जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। और पुलिस का एक ही काम है, उसको पकड़ो, उसको कुटो, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है बेसिकली कि एक एप्लीकेशन है ये, उस पर FIR दर्ज करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करे और कलेक्ट द एविडेंस है। ये तो पुलिस ने खुद भी लिखना शुरू कर दिया, ये गुनाहगार है, ये बेगुनाह, ये इसका काम नहीं है। फिर अदालत क्या रहेगी, क्या करेगी? ठीक है, ये बेसिक काम पुलिस का होता है, कलेक्ट द एविडेंस। हमने कहा जी कि ये आप ऐसा करें, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ जिस जगह वारदात आप बयान अलग कर रहे हैं वहाँ जाके आप करें, उसके देखें, इनको पड़ोस में पूछें, किसी से देखें, सारी चीज़ें। उस पर भी कोर्ट ने एग्री की ली और आईओ को डायरेक्शन दिया कि आप इस बारे में भी एविडेंस कलेक्ट करें। बहरहाल ये मामला आगे हमारी 2-3 और एप्लीकेशनें भी थी जो हम कोर्ट को और भी देना चाह रहे थे जो कि मुल्ज़म का एक राइट होता है डिफेंस करने का, लेकिन मैंने शुरू से कहा कि हम डिफेंस में जाएंगे, हम कोई इस किस्म की अभी हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। वो बच्ची है, जैसे भी उसकी उम्र इतनी नहीं है, तो एक मेरे दिल से शुरू से ये ख्वाहिश थी कि देखें एक बच्ची है, उसको समझाने में कोई बंदे आगे आएँ। मैंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की, आप लोगों ने बड़ा अच्छा ताउन किया, बड़े अच्छे तरीके से लेके चले, और आप लोगों ने भी एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाई, ऐसे ही आपने सच के साथ, अगर वो उसके किसी बात में सच था आपने उसको भी हाईलाइट किया, अगर हसन की बातों में कुछ सच चाहिए आपको नजर आई तो आपने हसन का भी साथ दिया। आपने सिर्फ औरत कार्ड होने पर उसका साथ नहीं दिया। मीडिया ने बड़े फेयर चली और ऐसे ही चलना चाहिए। तो उस पर फिर जाके बड़े कुछ बैठे और उन्होंने सुलह कर ली, लेकिन इस सुलह में मैं कतन इन्वॉल्व नहीं था कि किन शराइत भी हुई है,
आज वो कोर्ट में हुई है। तो सुबह जब मैं गया हूँ, मैं अपनी पूरी तैयारी से गया हूँ, तो बेल हमने दायर की हुई थी। तो उस वक्त सुबह सुबह उसका अबू और एक चाचू मिले, उन्होंने कहा जी कि हमारे कुछ मामलात आ गए और लेडीज़ आ रही है और आके कंप्रोमाइज़ का बयान दे दी। हम सुबह 8 से लेके फिर 10 बजे का टाइम किया, फिर 12 का किया, फिर 12:30, फिर 1 बजे जाके IUB तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी उनका भाई आया है और साथ एफिडेविट उन्होंने दे दी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो जो है अमर ज़िया साहब एडिशनल सेशन जज है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़की खुद आएगी, मैं उससे खुद पूछूंगा, कहेंगे उस पर प्रेशर तो नहीं है, ऐसे कोई ऐसी लालच कोई चीज़। ज़रा कोर्ट ने मुतमईन होना होता है। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो 3 बजे आई और उस पर फिर कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप पे कोई शर्त है? उसने कहा कोई शर्त नहीं, आप इसको मैं बेल दे दूँ दे दें, मैं इसकी पैरवी नहीं करना चाहती हूँ, उस मामले को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। सर यहाँ पे एक सवाल बनता है सर कि जो सामिया हिजाब सोशल मीडिया पे बैठ के ये कहती थी, बड़े जो है वो खुले अल्फाज में, खैरे अल्फाज में ये कहती थी कि मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगी, मैं इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाऊँगी। ये औरत कार्ड खेला गया था शुरू में, ये वाज़ह हो गया अब इस केस की, आज जाके ये वाज़ह हुआ है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जब वो फंसी है, उसे पता चला है कि शायद इनके पास सबूत ज़्यादा है मेरे ख़िलाफ़, या ये कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ भी अब जाएंगे, कोई केस करेंगे, तो वो सुलह की तरफ आई है। बेसिकली मैं ये तो वकील आरे का अपने क्लाइंट की बात करता है और मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन उनका केस आप पढ़ लें, 906 FIR, उसमें जो दफ़े लगी हुई हैं वो एक दफ़ा भी नहीं लगती। बड़ा कमज़ोर और वीक केस है। दूसरी भी उन्होंने जो केस की है वो भी वीक है। तो शायद उनको समझ आ गई होगी कि मेरा केस और आगे जाके मुझे इतनी परज़ाई नहीं मिलेगी, तो उनका कल आ गया। उन्होंने भी मशवरा किया होगा, तो बहरहाल उन्होंने आके माफ़ी कर दी। जब सुलह हो गई तो फिर हम किसी बात में सर सामिया हिजाब जब कमरा अदालत में आ जाई तो उनसे जज साहब ने जो 3 सवालात किए, उन्होंने बताया जी कि मैं बगैर किसी जो है वो प्रेशर के माफ़ कर रही हूँ और सुलह कर रही हूँ। लेकिन बाहर जब वो आई तो हमने उनसे पूछा कि आपने कितने पैसों में डील की है, क्या बना है, कैसे डील की, किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कोई अंदरूनी खाना जो है वो लेन देन हुआ है, कुछ पैसे ले दे के मामला हल हुए, क्या किस तरह हुआ है? मुझे भी शक पड़ा था शायद कोई लेन देन हुआ, लेकिन नहीं, लेन देन नहीं हुआ। ये मामले को ख़त्म किया गया क्योंकि उनको समझ लग गई कि मेरा केस इतना मजबूत नहीं है, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। सर फैमिली यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता है कि अब हसन जायद की फैमिली जो है वो बेगुनाह आज तस्वर हो गई है, क्योंकि एक साइड ने वो केस माफ़ कर दिया और केस ही वापस ले लिए। तो ये नहीं था कि हसन जायद की तरफ से ये केस जो है वो आगे लेके जाना चाहिए था, ताकि कल कोई और इस तरह औरत कार्ड खेल करके किसी और के खिलाफ इस तरह ना करती। जब ये मुझे इन्होंने सुबह डिस्कस किया ना, तो मैंने इनको कहा कि आपको तकलीफ तो होगी है, लेकिन 7-8-10 दिन तो गुजर गए जख्म से। वो बंदा आज बल्कि 15 दिन हो गया उसको हवालात में, जेल में। तो मैंने इनका कहा और मज़ीद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमें 2 चीज़ों पे, सानिया से बेशक आपने सुलह कर ली, उससे हट के मैं 2 चीज़ों पे आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। एक तो ये है कि FIR के बाद दूसरी FIR फ़ौरन उसको मनती अंजाम तक पहुँचना चाहिए, ताकि ये जो रवाज बन चुका है इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये कि टिकटॉक पे इसी चीज़ को ले कर हम चलें और टिकटॉक पे जो चीज़ें हो रही हैं इस पर थोड़ा सा हिकमत अमली हमारे अदारों को करनी चाहिए और इसमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि इसको लेके आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन उनकी मर्ज़ी, उन्होंने कहा जी कि हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं तो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट करता हूँ। दूसरा सुलह हो तो सुलह में मैं हमेशा मुखालफत नहीं करता। सर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि ये कहा जा रहा था कि सामिया हिजाब ने जो है वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खाए हैं और हसन जायद बेकसूर है। एक पार्टी जो थी बाकायदा ये कह रही थी और ट्रेंड सेट भी हुआ था और बाद में वो साबित भी हुआ। तो आया ऐसा ही था, सामिया हिजाब जो है वो पैसे खाती रही है और बाद में जाके उसी पे केस कर दिया जा? अब मेरे ख्याल में सुलह हो गई है तो मुझे नहीं डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पहले मामला आए थे उसमें बैंक रिकॉर्ड वगैरह जैसे आप लोगों ने देखा था, तो उनके मामला चल रहे थे, तो अब सुलह हो गई। मेरे ख्याल में मंगनी हुई थी, बिल्कुल मंगनी हुई थी, अंगूठी भी पहनाई गई थी, ठीक है उसमें, और उसके बलदैन भी और इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व थी आपस में। दोनों फैमिलीज की वाकई रजामंदी से मंगनी हुई थी? नहीं, मंगनी इन्होंने अकेले की थी, बाद में आपस में इन्होंने डिस्कस कर लिया था और इसमें फैमिलियों को पता था दोनों को। इसकी वालदा को आगे वो मिलता था, ये उनके भाइयों से, उसकी वालद को वालदा से फ़ोन वगैरह करती रहती थी, ये आपस में इनका सिलसिला था। तो इस तरह का वो अजनबी नहीं थी कि फ़ौरन आया और लड़का आगे उठाने की कोशिश की, वो केस नहीं था। हसन जायद की आज फैमिली वहाँ पे आई हुई थी, लेकिन जो है वो केस भी आज तकरीबन ख़त्म हो गया। तो अब हसन जायद की जो रिहाई का अमल है वो कब तक होगा, कब रिहाई होगी? हाँ, हसन इंशाल्लाह सुबह वो हम उसको कोर्ट ने आर्डर कर दिए, सुबह उसके जो छोटी बॉन्ड वगैरह वो जमा हो जाएंगे,
कल शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा। जो सर मंगनी हुई थी वो अब रहेगी या नहीं, बस ख़त्म हो गया? अब तो हसन बार आके आएगा वही देखेगा, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में आगे चलेगा। लेकिन सुलह कर लेते हैं तो कर भी सकती, इसमें कोई कानून या शरीन कोई ममानत भी नहीं। तो सर सोसाइटी के लिए हम ये कहें कि फ्यूचर में, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जब केस बनता है तो वो एक मिसाल सेट हो जाता है, लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, जायज़ भी नाजायज़ भी। तो कल फिर इस तरह हुआ कभी तो ये आपकी बात सही है कि अब देखें ना, कोई अल्लाह ना करे मर्डर हो जाता है किसी इलाके में और बड़े बैठ से सुलह हो जाती है, तो ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस सुलह पे भी होना चाहिए। मैं इस केस से हट के बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है, ताकि आने वाले बंदों को सबक होना चाहिए कि यार ये काम करेंगे तो इसकी ये सज़ा भी मिल सकती है। थोड़ा सा इस सिलसिले में आगे चेक एंड बैलेंस जरूर होना इस केस के साथ एक और पहलू सर कि सोशल मीडिया का जो बेदरेग इस्तेमाल है हमारी नौजवान नस्ल के दौरान, वो मतलब आप एक वकील हैं, आपने ये केस हाल ही में लड़ा भी, तो मतलब कितना नुकसानदेह साबित हो रही है? अब ये देखें ना, बेसिक जो बच्चा पैदा होता है ना सर, अब ये देखें जो पख्तून के घर पैदा होता है वो बंदा पश्तो सीख लेता है, अंग्रेज़ के घर पैदा होता है वो अंग्रेज़ी आ जाती है, पंजाब में पंजाबी आ जाती, तो वो खाली डब्बा होता है, उसमें जो आप भरेंगे वो आगे रिजल्ट निकलेगा। अब ये मोबाइल फ़ोन एक ऐसी सहूलत है, डिवाइस है जिसकी बहुत बड़ी सहूलत है, ठीक है, और बहुत अच्छी ईजाद है, लेकिन ये हर बच्चे से लेके बड़े के हाथ में आ गया। और वो जब हर बंदा उसको 2 दिन में कुछ भी ना देखे, 3-4 घंटे ज़रूर हर बंदा देखे, तो ज़रा नई जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं उनके जहन में वो चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये टिकटॉक यकीन जाने मैं नहीं समझता कि ऐसी वो चीज़ है जो बंदा फैमिली में बैठ के नहीं दे सकता। तो इस पर बिल्कुल इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मुनासिब हद तक इजाज़त होनी चाहिए, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि नई नस्ल जो है ना वो एक डब्बा होता है खाली, उसके जहन में जो चीज़ आप भर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा असर रसूख ये मोबाइल फ़ोन है, और उसको बहुत ज़्यादा वो अपना टाइम दे रहा है और उसी को इस्तेमाल में लेके आ रहा है। तो इसमें बड़ा चेक एंड बैलेंस और हमारे अदारों को साथ जोड़ के बैठना होगा, और इस पर मुकम्मल नहीं तो कम अज़ कम इसकी बड़ी एहतियात से और पाबंदी, ये चेक एंड बैलेंस रखते हुए इस पर क़वायद ज़ाबित तय करने होंगे, अदरवाइज़ हमारी जनरेशन बड़ी दूर निकल जाएगी। सर आखिरी सवाल, सामिया हिजाब जो है वो सोशल मीडिया पे तो मतलब रोज़ाना ही उनका वीडियो पैगाम आता था, वो कहती थी कौम मेरे साथ खड़ी है, लेकिन आज कमरा अदालत में जब उन्हें बुलाया गया तो वो इसलिए नहीं आ रही थी। आईओ ने कमरा अदालत में ये कहा कि वो कह रही है मीडिया है, तो मीडिया से कतराने की वजह क्या थी? ये तो मुझे नहीं पता, उनके सवाल का जवाब देना चाहिए उनको, कोई चोरी नहीं की। देखें एक बहुत बड़ी चीज़ है, सुलह करना इस्लाम में भी है और इसमें उनका एक राइट भी है, तो उनको चाहिए था सवाल जवाब देती। तो हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जी कि हमने जो है ना वो पैसे दिए ये की है, ऐसी कोई बात नहीं, उनको जवाब देना चाहिए था। नाज़रीन, सामिया हिजाब का जो केस था बहुत हाइप पकड़ गया था, लेकिन आज वही सामिया हिजाब जो कह रही थी मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं मिसाल सेट करूँगी, दीगर ख़वातीन के लिए एक मिसाल सेट करूँगी, जो जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता मैं उनकी आवाज़ बनूँगी, लेकिन आज वो सामिया हिजाब कमरा अदालत में आई है, उसने जज साहब के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मुझे किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, मैंने कोई डील नहीं की, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मुल्ज़िम जाहिद को माफ़ कर रही हूँ। तो ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की आज एक और केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपको आदिल अब्बासी अपडेट करता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।